प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज का मेरा चमकता सितारा है मिसेस बुखारी। मिसेस बुखारी मेरे साथ मौजूद है। ये एक ऐसी खातून है जो कि नकाब के साथ, पर्दे के साथ अपने घर वालों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमा रही हैं। इनके हालात ख़राब हुए, इनका बुटीक था, इनके बेटे का एक रेस्टोरेंट था, लेकिन ये सब कुछ तबाह हो गया। क्या वाक़यात इनके साथ हुए, आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये काम जो आपने स्टार्ट किया है, कितनी देर पहले आपने स्टार्ट किया? ये इसको तो 1 मंथ हुआ है इसको स्टार्ट किया हुआ। उससे पहले मैं आज से कोई 10-15 साल पीछे जाएं तो मेरी बुटीक थी अपनी। मैंने उस बुटीक से अपना एक अपार्टमेंट ख़रीदा, माशाल्लाह से माशाल्लाह। फिर एक छोटा सा यूनिट भी बनाया हुआ था स्टिचिंग के लिए। हर वक्त लेडीज़ मेरे घर में काम करती थी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग थी। इंपोर्ट भी कर रही थी मैं अपनी बुटीक के कपड़े वगैरह इस तरह करके, माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो कहते हैं ना कि वो हासदीन भी साथ साथ ही होते हैं। बस कुछ ऐसे हासदीन की नज़र लगी या क्या हुआ या कोई आजमाइश की घड़ी आन पड़ी कि मेरे हस्बैंड को हार्ट का मसला बन गया। ऊपर से मेरे इन लॉज मेरे साथ थे, उनको भी बुढ़ापे के साथ मसला बनते चले गए। बस वो हमें अपार्टमेंट गिरवी देना पड़ा, फिर नीचे वाला पोर्शन हमने गिरवी लिया। तो मेरे अपने ऐसे अंदर आए जिन्होंने मेरा वो घर जो मैंने गिरवी दिया हुआ था वो बेच दिया। और बेचने के बाद वो मेरे जो पैसे थे वो मेरे थोड़े थोड़े करके मुझे वापस मिले। तो वो पैसे मेरे कहाँ गए मुझे आज तक समझ में नहीं आए। फिर जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड भी जॉब करने लगे, मैं भी ढूंढने लगे। ज़रा बच्चे छोटे थे, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे थे। आपको पता है मेरे बच्चे अदबिस्तान सूफिया में पढ़ रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा हम लोग अर्न कर रहे थे। बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, पै दर पै आती ही चली गई। हम लोग इतने क्राइसिस में चले गए, इतने क्राइसिस में चले गए कि हमें लोन लेना पड़ गया। कुछ सिलसिले ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने लोन लेके तो मैंने अपने बेटे को रेस्टोरेंट डाल के दिया, क्योंकि मेरा बेटा ना FSC में ही था कि मेरे हस्बैंड को जब तीसरी दफ़ा हार्ट का मसला अटैक आया तो बिल्कुल भी वो काम नहीं कुछ कर सकते थे। तो मेरा बेटा फिर रेस्टोरेंट का काम सीखने लग गया अपनी स्टडी छोड़ के। मैं वो वक्त भूल नहीं सकती। वो बहुत मुश्किल वक्त थे, कहने सुनने में आसान होते हैं, जब वो टाइम गुजरता है तो बंदे को पता चलता है। लेकिन शुक्र अल्लाह सोने का, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हमने लोन लेके मैंने अपने बेटे को रेस्टोरेंट डाल के दिया कि चले इंशाल्लाह अल्लाह सोना हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे। बस अल्लाह की करनी कि ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, हम लोग जहाँ से चले थे हम वापस वहीं पे आ गए। बेटे को जो रेस्टोरेंट आपने खोल के दिया, किस चीज़ का था, कितना बड़ा और किस एरिया में था? माशाल्लाह हमने अच्छे उधर शाम नगर रोड पे, अभी भी हमारा बोर्ड जो है वो वहीं पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। वो जितनी नेसेसरी थी ज़रूरियात की, हमें वो रेंट के एवज़ वहाँ पे स्किप करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग मज़ीद नहीं दे सकते थे उसको। 25,000 उसका रेंट था। और कितना हम लोग करते रहे कि शायद अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी कुछ दोबारा से होगा, कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा या लोन मिल जाएगा, पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। फिर वो हमें वहीं पे वाइंड अप करना पड़ा। कुछ थोड़ा बहुत सामान जो था वो लेके घर हम आ गए। फिर जैसा ये कोरोना से रिलीफ मिला, फिर मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब करने लग गए और मेरा बेटा एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लग गया। मीनवाइल हमने सेंटर में, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने जॉब की तो मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिली। मैंने आप न्यूज़ चैनल में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने, हमने फ़र्स्ट टाइम जॉब की। 1 साल पूरा वहाँ पे। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो हमने रेस्टोरेंट जो घर ले आए तो हमने चाहा कि हम उसको अपने गैराज में, घर के गैराज में रेस्टोरेंट करके, हम जस्ट टेक अवे तो चल रहा है तो हम वही कर लेते हैं फूड पांडा के साथ या इस तरह करके। लेकिन मालिक मकान ने हमें ऐसा करने नहीं दिया। अच्छा, क्या वजह, उन्होंने क्यों नहीं करने दी? उन्होंने बोला कि मेरा घर कमर्शियल हो जाएगा, तो काइंडली आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
तो फिर उन्होंने हमें घर चेंज करने को बोला कि अब आप ये घर छोड़ दें, आप तो हमारा घर कमर्शियल कर देंगी। आप फिर भी ज़रा हमने काम तो करना था ना। ये घर में सारा सामान देख देख के मुझे कुछ होता था कि अल्लाह मैंने इतना वो किया, इतना लोन लिया, इतना कर्ज के नीचे आगे भी हम लोग फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। बस शुक्र अल्लाह का, मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब करने लग गए, मेरा बेटा रेस्टोरेंट में काम करने लग गया। फिर मैं भी काम की तलाश में कि ज़रा कर्ज उतारना है तो मिल के उतारेंगे, खाली मैं अपने बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ सकती क्योंकि रेंट का घर है, बच्चियां पढ़ रही हैं, वो भी ज़रूरी है। बच्चियां अच्छा पढ़ लेंगी, कुछ अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा। बच्चे क्या करते हैं आप? मेरी 2 बेटियां पढ़ रही हैं और एक मेरा बेटा है वो जो रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा है। अच्छा, अपना मुश्किल वक्त आया आपके ऊपर कि आप मतलब लॉकडाउन की वजह से आपका जो भी आपका बिजनेस था, पहले आपकी सिक्योरिटी की जॉब भी उसके बाद चली गई, फिर उससे पहले आपका जो बुटीक का बिजनेस है वो भी ख़त्म हो गया। इंसान बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत की कि आप घर से निकली हैं और उसके बाद आपने सोचा कि मैं ये छोटा सा ढाबा जो है वो चलाने लग जाऊँ। इसका ख्याल ज़हन में कहाँ से आया? ये बहुत मुश्किल काम है कि आप मार्केट में निकल कर मर्दों के बीच में एक खातून जो है वो इस तरह से बैठ के सड़क पे खाना बेचे। कैसे ख्याल आया इसका? देखिए, जब बंदे के सर पे आन पड़ी होती है ना तो वो सब कुछ कर लेता है, और ख़ास करके जब एक माँ जो होती है ना वो नहीं देख सकती कि मेरे बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो, और जो मेरा हस्बैंड हार्ट पेशेंट है मैं उसको स्ट्रेस नहीं दे सकती। मुझे साथ मिल के काम करना है। तो मैं निकली बाहर, मैंने कहा मैं भी काम करूंगी। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे बुटीक का काम मिल जाए, कोई इस तरह का काम मिल जाए जो घर में बैठ के, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं सिलसिला हो सका। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे एक अदारे में बात की, उन्होंने मुझे ये बना के दिया। उन्होंने बोला आप ये कर सकती हैं। मैंने कहा ज़रूर, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं हर काम कर सकती हूँ मेहनत वाला। अच्छा, आपने जब ये काम सारा स्टार्ट किया तो उस वक्त घर वालों की सपोर्ट कैसी थी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ बेटियाँ मिलके ही सारा काम करती हैं। मेरी बच्चियाँ मेरे साथ मिलके रोटियाँ बनाती हैं, हांडियाँ बना दे, सैलड बना दे, रायता बना दे। माशाल्लाह हम तीनों सुबह फजर की नमाज के बाद हम लोग शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सुबह 6 बजे ही चले जाते हैं ड्यूटी पे, और मेरे बेटे की नाइट ड्यूटी होती है। वो बेचारा 2 बजे से 1 बजे जाता है और रात को 2-3 बजे आता है, फिर वो सोया होता है बेचारा। तो क्योंकि वापस उसने 1 बजे वापस जॉब पे जाना होता है, और रायवेंट जाता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहीं पे वो होता है। रेस्टोरेंट में क्या काम कर रहे हैं आपके बेटे? मेरा बेटा टोटली उसके हैंड ओवर है पूरा रेस्टोरेंट। माशाल्लाह ग्रोसरी भी खुद ही लेके आता है, खुद ही कुकिंग एवरीथिंग सब कुछ वो बना लेता है माशाल्लाह। वहाँ पे वो सारा काम कर लेते हैं, क्या इतने खर्चे पूरे नहीं हो जाते कि उसके बाद भी आपको बाहर निकल के काम करना पड़ता है? क्योंकि उसकी सैलरी कम है और मेरे घर का रेंट है, मेरे हस्बैंड की सैलरी भी कम है। हम लोन नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपने लोन भी लिया? जहर लोन लेके हमने रेस्टोरेंट डाला था, तो वो कैसे करना? तो वो जिसका है पैसे उसको वापस देने हैं, फिर वो हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही है। कितना लोन है आपका? ज़रा रेस्टोरेंट डाला था तो टू मच हो गया। ओवन ये वो सारी नेसेसरी ज़रूरियात की वो बहुत अंदाज़न कितनी की रकम है? 5-7 लाख रुपया तो बन गया हुआ है। आप लोगों का 6 से 7 लाख के करीब जो है वो कर्जा हो चुका हुआ है, तो इसको अब उतारने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। फैमिली की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से कैसा रवैया? कौन से रिश्तेदार? वो तो वहीं पे गुजर गए जब बुटीक थी, जब मैं क्राइसिस में जा रही थी। वो कहते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ देता है जब आपके ऊपर तंगदस्ती आती है। तो सिर्फ अल्लाह सोना है मेरे साथ, वो अब भी था, वो अब भी है, वो इंशाअल्लाह मेरे साथ है। और उस सोने की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे तो हमारे बेड़े भी पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या महसूस किया आपने कि जब हालात अच्छे थे तो लोग बहुत पूछते थे, अब हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों का रवैया, ख़ानदान वालों का, दोस्तों का रवैया और आम लोगों का रवैया जो आसपास से गुजरते हैं, कैसा है? मैंने तो यही देखा है कि सब माल है तो ताल है, बाकी कुछ नहीं है। सब वो कहते हैं, चाहे पड़ोसी हैं चाहे रिश्तेदार तो कब के स्किप हो गए। 1 सदी हो गई, उनकी शक्लें भी याद नहीं शायद, इतना टाइम हो गया। और वो आपको पता है, कहते हैं ना गम की रात बड़ी लंबी होती है, तो ऐसे जैसे बहुत एक मुद्दत हो गई कि इन लोगों से
इन लोगों को देखे हुए, मिले हुए। शुक्र अल्लाह का, जो टाइम गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 49 है। 49 ईयर्स बहुत कम उम्र है। इस उम्र में आकर आपको इस तरह से रोड पे बैठ के काम करना पड़ रहा है। लोगों का रवैया कैसा है, नौजवानों का, मर्दों का? हरेसमेंट का सामना है? नहीं, मुझे मैं अपने अल्लाह सोने के साथ लगी रहती हूँ, मुझे किसी के साथ कोई मामला नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अल्लाह के साथ हम कलाम में रहती हूँ। तो मुझे कभी भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे कभी भी कोई मसला नहीं बना। पर्दे के साथ आप इतने अच्छे तरीके से काम करती हैं, जिसकी वजह से नाजरीन आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने अपने नकाब से अपने चेहरे को भी छुपाया हुआ है। नाम भी ये अपना असल वाला नहीं बताती हैं और उसके साथ इन्होंने ये पूरा सेटअप जो है वो तैयार किया हुआ है। इस सेटअप में आप देख सकते हैं कि आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बाकायदा ये लोहे का एक पूरा डिब्बा मौजूद है, जिसके अंदर डिस्पोजेबल बर्तन भी हैं, शेल्फ्स भी लगी हुई हैं और ये खाने के देगचे हैं। बड़े सादा तरीके से, ये साफ़ सुथरे तरीके से खाने को सेल करने की कोशिश कर रही हैं। खाना क्या क्या बेचती हैं, इसमें हम इनके साथ थोड़ी देर बाद तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं इनके साथ के आइटम्स कौन कौन सी हैं, कैसे बनाते हैं, कितना साफ़ सुथरा और ताज़ा खाना होता है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और लिवर किचन के नाम से ये एक छोटा सा ढाबा है जो मिसेस बुखारी चला रही हैं। मिसेस बुखारी ने इसके अंदर इतना खूबसूरत सेटअप किया हुआ है कि इसको देखने के बाद दिल चाहता है कि इनके इस हर दिल अजीज़ खाने को हम भी ज़रा सा चखें। बात करते हैं मिसेस बुखारी के साथ कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हैं। जी माशाल्लाह से रोज़ बिरयानी होती है खैर से, और चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, हलीम, रोज़ की सब्ज़ी होती है और माशाल्लाह से दाल माश, चिकन पराठे, आलू पराठे, मूली पराठे और रेगुलर पराठे और घर की रोटियां होती हैं। माशाल्लाह से बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं, ख़ासकर हॉस्टल के बच्चे बच्चियां माशाल्लाह से। डॉक्टर्स बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि ना मेरी ज़्यादा ऑयली होती है, ना सॉल्टी, ना इस तरह की जैसे यूजुअली माएँ घर में बनाती हैं, मैं भी वैसे ही खाने बना के तो बच्चों को लेके आती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़ का मेन्यू क्या आप रोज़ अलग से डिसाइड करती हैं, आज ये होगा कल ये होगा? जी, रोज़ की रोज़ एक सब्ज़ी होती है, एक चिकन का सालन और एक दाल होती है और साथ में, ताकि मुख्तलिफ रोज़ की रोज़ कभी कड़ी हो गई, कभी कुछ हो गया, ताकि बच्चों को एक ही खाना नहीं खाना पड़े। रोज़ माशाल्लाह जैसे घर में रोज़ की रोज़ नई चीज़ बनती है, ताज़ा चीज़ बनती है, तो मैं भी वही बना के लेके आती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जिसके ऊपर इस पूरे सेटअप पे आप जो इतना खाने पर रोज़ाना लगाती हैं, उतना खर्चा जो है वो पूरा हो जाता है? आपके पास कोई मुनाफा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सोना इज़्ज़त देने वाला रब की ज़ात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है, मैं उसको भी पे करती हूँ और फिर माशाल्लाह से फिर नेक्स्ट डे की ग्रोसरी लेके आती हूँ। अल्लाह सोना इतना सोना मेरा इंतज़ाम कर देते हैं कि मुझे ये नहीं गिनना नहीं पड़ता कि मैंने अब क्या करना, अल्लाह जी मैंने ये क्या करना। मेरा अल्लाह सोना का नाम लेके मैं चलती हूँ, वो सोना बरकतें डालता है, मैं उसकी रहमतें लूटती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है एहसान। अच्छा, ग्रोसरी किस वक्त लेने के लिए जाती हैं? ये अभी मैं घर जाऊंगी, जाके मैं खाना खाऊंगी, चाय पीऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं जाके नेक्स्ट डे का लेके आऊंगी। लेकिन सब्जियां मैं सुबह की ताज़ा लेती हूँ, ये नहीं कि मैं रात की लेती हूँ, मैं सुबह ताज़ा फ्रेश, वो सैलड के लिए लेना है, जितने भी ग्रोसरी खाने के जो सब्ज़ी लेनी है वो भी सुबह ताज़े लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ रोज़ का रोज़ फ्रेश लेती हूँ। चिकन भी जो है मैं ख़ुद ज़िबा करवा के लेती हूँ कि ये नहीं कि मुझे पड़ा हुआ चाहिए, नहीं, हर वो चीज़ जो मैं अपने घर के लिए प्रेफर करूंगी मैं यहाँ के लिए प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे ताज़ा और अच्छी चीज़ बना के बच्चों को खिलाऊं और अल्लाह सोने को राज़ी करूं। मैं अल्लाह सोने को राज़ी करना चाहती हूँ, वो सोना राज़ी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खाना वगैरह जो ये लेके आती हैं, कितने लोगों का लेके आती हैं रोज़ाना?
माशाल्लाह माशाल्लाह से पहले जब फर्स्ट डे था मेरा, तब मैंने 2 किलो बिरयानी लेके आई थी और आधा किलो दाल, आधा किलो सब्ज़ी, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होगा, कैसे मार्केट मुझे लेगी, कैसे सारा सिस्टम होगा। लेकिन शुक्र है रब सोने का, सदके जाऊँ। अल्लाह सोना जब आसानियाँ पैदा करने पे आता है ना, तो सोना ऐसे ऐसे बंदों को मिला देता है, ऐसे नेक लोगों को वो कर देता है। माशाल्लाह मेरे सामने आइस पॉलर है, वो इसका बलाल बच्चा है नाम का, बहुत माशाल्लाह उसने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे नहीं फील हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे कोऑपरेट किया उन्होंने? उसने मुझे बिल्कुल ऐसे कवर किया जैसे अपनी माँ को कवर करते हैं। नहीं कोई मुझे अगर कोई आके बोल रहा था इधर क्यों खड़ा किया या इधर नहीं जाना, नहीं, उन्हें बोला खबरदार, ये इन्होंने इधर ही खड़े होना है, मैं हूँ आपके पास, अगर कोई मसला होगा कुछ होगा मैं आपके पास हूँ, आपने परेशान नहीं होना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसे लगे मेरा बच्चा मेरे पास खड़ा हुआ है, मुझे किसी की डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उस दिन खाली बर्तन लेके घर गई। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ। ये कौन सा दिन था? ये मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा, क्या है वो यहाँ पे ओनर है पार्लर के या वर्कर हैं वो? आई थिंक ऑनर है। क्या कहना चाहेंगी ऐसे रवैये के बाद एक गैर शख्स की इतनी मोहब्बत, इतनी अच्छाई, इंसानियत के ऊपर आपका एतबार कितना कायम हुआ? मुझे अल्लाह सोने पे पूरा एतबार है, वो अपने बंदों को मुतय्यन कर देता है कि अपने बंदों की मदद करे। तो जब हम अल्लाह के ज़िक्र को पकड़ के रखते हैं तो रब सोना आसानियाँ वाले मामले फरमाता है और अपने बंदों को ही अपने बंदों के लिए मुकर्रर फरमा देता है। आपके खानों में से सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन से खाने को पसंद किया? मेरी बिरयानी चलती है और चिकन कढ़ाई जिस दिन हो, और चिकन टिक्का, हलीम और कलेजी, और इस तरह हर चीज़ माशाल्लाह मैं लेके आती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल माश जो है और चिकन पराठे माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं। पराठों को आप ताज़ा यहाँ पे बना के देती हैं या घर से बना के? मैं ताज़ा बना के लेके आती हूँ, सबको पता होता है कि आ गई हैं तो वो फ़ौरन माशाल्लाह से आते हैं, गरम गरम ले जाते हैं, जाके खाना खाते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी आप यहाँ पे कर रही हैं? यहाँ पे मैं 12 बजे आती हूँ और अल्लाह सोना चाहे तो मुझे 2 बजे भी फारग कर देता है रब सोना। कभी होता है जो मुझे 3 से 4 बज जाते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये खातून जो हैं वो पर्दे में रहते हुए और साथ ही साथ लोगों की मदद भी इनके साथ शामिल हो गई है। इनके इर्द गिर्द के दुकानदार, जिसमें इन्होंने एक शख्स का जिक्र किया जो कि एक बार्बर शॉप पे हैं, मालिक हैं वो वहाँ के, लेकिन उन्होंने इनके लिए एकदम से वो ऐसे खड़े हो गए जैसे शीशा पे लाई हुई दीवार होती है। उन्होंने कहा कि कोई इनको नहीं रोकेगा और ये काम करेंगी, ये बेचेंगी। और उन्होंने कहा उस दिन वो खाली बर्तन लेकर यहाँ से गई हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें कि लोग मेहनत करके कमा सकते हैं। लोगों को मैसेज देना चाहेंगी आप ऐसे लोगों को कि जो घर में बैठे रो रहे होते हैं, आप मेहनत करके कमा रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए कि अल्लाह की मदद आएगी? देखिए, कहते हैं अल्लाह सोने का फरमान है, हिम्मत मददा मदद खुदा। जब तक आप नहीं कोई अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो अल्लाह सोना तो नहीं नीचे आता ना। अल्लाह सोना ने अपने बंदे की, दुनिया में ऐसे इदारे, ऐसी कंपनियां ऐसे हैं जो आपको काम दे सकती हैं, जिनसे आप काम ले सकते हैं। आप एफर्ट करें तो अल्लाह सोना सबब बनाता है और आप अल्लाह सोने की रस्सी को मजबूती से थामे रखो तो रब सोना बड़े बड़े वसीले बनाता है, वहाँ से देता है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं है। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि मिसेस बुखारी ने कितना अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। ये सेटअप आपको दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको मैं सच बात बताऊं तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और ये मेरे बैक पे जो ये पूरी गाड़ी है ये बिल्कुल मौसम के मुताबिक गर्म हो चुकी है और बैठना इतना आसान नहीं है। एक औरत के लिए बैठना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किस तरह बैठी हुई हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये हम जान सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में से या कोई भी साहिब हैसियत लोग अगर देख रहे हैं तो वो इनको इमदाद ज़रूर करें और इनको हेल्प ज़रूर करें। खाना आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह है। मेरे पास बिरयानी है और साथ ही साथ जो है वो चिकन कोरमा भी है। टेस्ट करते हैं इसको। और
बहुत मज़ेदार। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी अम्मी के हाथ का खाना खा रही हूँ, साफ़ सुथरा और हाइजेनिक। इस खाने को खाने के लिए शादमान मार्केट में आप मिसेस बुखारी के ढाबे पर आ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्द ही जल्द आइए और इनकी हेल्प कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज चमकते सितारे का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए।